नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं आज के हमारे इस महत्वपूर्ण करंट अफेयर के सेशन में। और जैसा कि आप सभी साथियों को पता है कि करंट अफेयर की क्लासें हैं वो लगातार आपके लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो करंट अफेयर है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के हम करंट अफेयर का जो हमारा सेशन है वो आपके लिए पीपीटी आधारित लेकर के आए हैं। तो चलिए साथियों, आज का प्रश्न है वो आपको जल्दी से आपकी स्क्रीन पे डालते हैं। और आज का पहला हमारा प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पे आ गया है। तो जल्दी से एक बार प्रश्न को रिपीट करते हैं और बात करते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसने रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है। तो हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2024 हुई थी, उसका विजेता टीम कौन रही है। आपके ऑप्शन है साथियों मुंबई, विदर्भ, उत्तराखंड और राजस्थान। तो साथियों जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों बात करते हैं इस रणजी ट्रॉफी के बारे में, जो कि मुंबई के अंदर वानखेड़ा स्टेडियम के अंदर आयोजित की गई थी। और ऑप्शन नंबर बी है जो विदर्भ है, विदर्भ इसका उप विजेता रहा था और विदर्भ है वो मुंबई से हार गया था। उसके बाद साथियों जो पहली रणजी ट्रॉफी हुई थी उसका जो संबंध है, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंध रखती है, तो वो कौन सा खेल है साथियों, क्रिकेट का खेल है। और मुंबई इसकी विजेता रही। और 2024 के अंदर 42वीं रणजी ट्रॉफी 2024 का आयोजन किया गया था। और पहला जो रणजी ट्रॉफी मैच हुआ था वो 1934 और 35 में हुआ था, जिसमें बॉम्बे जीता था, अर्थात मुंबई की जीत हुई थी। उसके बाद क्रिकेट ट्रॉफी के बारे में अन्य ट्रॉफियों की बात की जाए तो विजय हजारे ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू, ईरानी ट्रॉफी है, इन सभी को इनमें शामिल किया गया है। उसके बाद विजय हजारे ट्रॉफी 2024 की हो चुकी है। जो अंतिम जो फाइनल मैच था वो हरियाणा और राजस्थान के बीच में हुआ था, जिसमें हरियाणा की विजय हुई और राजस्थान उस मैच में हार गया था, जो कि उप विजेता के रूप में रहा था। उसके बाद सीके नायडू अवार्ड दिए गए थे, जिसमें रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर शामिल थे। उसके बाद क्रिकेट हॉल फेम प्रथम भारतीय महिला किसको शामिल किया गया, इसमें डायना एडुलीजी को है वो शामिल किया गया है। और क्रिकेट के जो अर्जुन अवार्ड 2024 दिए गए थे वो किस क्रिकेटर को दिया गया था, तो मोहम्मद शमी को है वो क्रिकेटर का अर्जुन अवार्ड 2024 से उनको सम्मानित किया गया था। और आईसीसी अवार्ड में टी20 का जो अवार्ड था आईसीसी अवार्ड, वो टी20 का सूर्य कुमार को मिला, वनडे मैच में विराट कोहली को और टेस्ट मैच में उस्मान ख्वाजा को है वो पुरस्कार दिया गया था। तो साथियों ये हमारा क्रिकेट से संबंधित जो भी लेटेस्ट अपडेट था वो हमने आपको बता दिया है। तो रणजी ट्रॉफी 2024 का मुख्य विजेता या फिर जो 2024 का खिताब है वो मुंबई टीम ने जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में फसई द्वारा भारत के कितने जलों को ईट राइट कैंप्स के रूप में प्रमाणित किया गया है। आपके ऑप्शन है 90, 70, 100 और 300। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद साथियों बात करते हैं जो फसाई कंपनी है FSSAI, वो खाद्य सुरक्षा से जुड़ी हुई कंपनी है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि उत्पादकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, खाद्य पदार्थों का विनिर्माण, बिक्री और बिक्री के अंदर और पदार्थों को निर्यात करने में ज़्यादा बढ़ावा देना। उसके बाद बात करते हैं इस कंपनी की स्थापना करने की। तो स्थापना है वो साथियों इसकी अगस्त 2011 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। और यह सिर्फ एकाधिकार में शामिल है, जिसपे इस पूरी कंपनी पे भारत का एकाधिकार है। और खाद्य सुरक्षा अधिनियम को संसद में पारित किया गया था राष्ट्रपति द्वारा 23 अगस्त 2006 को पारित किया गया था। तो खाद्य सुरक्षा से जुड़ी सही है और ऑप्शन नंबर इसका सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के खिलाड़ी मैथ्यू वेड ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो हाल ही में किस देश के खिलाड़ी है मैथ्यू वेड जिन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से वो संन्यास ले लिया है। आपके ऑप्शन है साथियों इंग्लैंड के, ऑस्ट्रेलिया के, न्यूजीलैंड के और भारत के। तो ऑप्शन नंबर
बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में सादी मोहम्मद का निधन हुआ है, वे कौन थे? सादी मोहम्मद कौन थे? गायक थे, पत्रकार थे, अभिनेता थे या फिर एक लेखक थे? क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सादी मोहम्मद का जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो एक पेशे से क्या थे? गायक थे। उनके बारे में साथियों बात करते हैं, उनकी बायोग्राफी के बारे में। तो 3 अक्टूबर 1957 को उनका जन्म होता है और उनकी मृत्यु 13 मार्च 2024 को हो गई थी। 1973 के अंदर KUET यूनिवर्सिटी से उन्होंने सिविल इंजीनियर में भर्ती किया गया था और बांग्लादेशी या फिर बांग्लादेश के महान संगीत गायक व संगीतकार कौन थे? सादी मोहम्मद साहब थे। उसके बाद में इनको सांस्कृतिक संगठन व रवि राग 2 इनकी मूवी है जिनके अंदर इन्होंने किसका काम किया है? निर्देशक का काम किया है साथियों। उसके बाद इनको 2 अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसमें चैनल आई द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से इनको सम्मानित किया गया था और उसके बाद बंगला अकादमी द्वारा रविंद्र पुरस्कार 2015 से है इन्हें सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में अडानी ग्रीन एनर्जी ने कहां पवन ऊर्जा परियोजना का संचालन किया है? हाल ही में अडानी ग्रीन एनर्जी ने कहां पे पवन ऊर्जा परियोजना का संचालन किया है? आपके ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, गुजरात और राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुजरात के अंदर है वो। हाल ही में अडानी ग्रीन एनर्जी ने पवन ऊर्जा परियोजना का संचालन है वो गुजरात के अंदर किया है साथियों। अब उसके बाद में आपको बता दें कि AGEL के नाम से यह कंपनी है जिसकी फुल फॉर्म अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है और गुरुवार को इसका आरंभ है वो किया गया था और 300 मेगावाट की यह पूरी परियोजना है वो लागू की जानी है साथियों। उसमें से 126 मेगावाट की जो विद्युत ऊर्जा है या फिर पवन ऊर्जा है वो उसके अंदर चालू कर दी गई है, जिसमें से 126 मेगावाट की चालू कर दी गई है और 174 मेगावाट की है वो पहले से यहाँ पे आरंभ की गई थी साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं उसके बाद हमारे आज के अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया था? हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया था? आपके ऑप्शन है 13 मार्च को, 15 मार्च को, 14 मार्च को और 18 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 6 का साथियों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया गया था। उसके बाद में कुछ अन्य महत्वपूर्ण दिवस है जिनके बारे में हम बात करते हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पे मनाए जाते हैं। तो सबसे पहले साथियों विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया गया था और उसी के साथ इस्लामाफोबिया विरोध दिवस है उसको 15 मार्च को मनाया गया था और अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 14 मार्च को मनाया गया था। उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को बनाया गया और राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया गया था। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को और विश्व जल दिवस है वो 22 मार्च को मनाया गया था। जो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने कश्मीर में सरकारी गेस्ट हाउस बनाने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य ने कश्मीर में सरकारी गेस्ट हाउस बनाने की घोषणा है वो की है? आपके ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
तो महाराष्ट्र राज्य ने है वो कश्मीर के अंदर सरकारी गेस्ट हाउस बनाने की घोषणा की है। चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में मोहम्मद मुस्तफा किस देश के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? मोहम्मद मुस्तफा किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली है? आपके ऑप्शन नॉर्वे, फिलिस्तीन, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि मोहम्मद मुस्तफा किस देश के नए प्रधानमंत्री हैं? क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर, सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं, हंगरी के हाल ही में नए पीएम किसे बनाया गया है? तामस सुल्योक को यहाँ का नया प्रधानमंत्री है बनाया गया है। और मोहम्मद मुस्तफा है वो नए प्रधानमंत्री कहाँ के बने हैं? फिलिस्तीन के बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई थी? यूएनडीपी, नीति आयोग, वीडेम संस्थान और वित्त मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीडेम संस्थान के द्वारा है वो हाल ही में डेमोक्रेसी 2024 की रिपोर्ट है वो जारी की गई है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने बाजरा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए है निःशुल्क बीज किट देने की घोषणा की है? साथियों, तो आपको बता दें कि जो मिनी किट देनी है वो 1.50 लाख अर्थात 1.5 लाख बीज मिनी किट है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। तो ऑप्शन है इसके बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। राजस्थान के अंदर राजस्थान सरकार ने हाल ही में बाजरा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वो निःशुल्क बीज किट देने की घोषणा है वो की गई है। आज का अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत और किस देश ने कानून विवाद पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? हाल ही में भारत और किस देश ने कानून और विवाद समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शन है सिंगापुर, जर्मनी, मलेशिया और चीन। डायग्राम आप देख सकते हो कि जो कल इसके अंदर भारत और सिंगापुर के बीच के अंदर जो कानून विवाद समझौते हुए थे उन पे हस्ताक्षर का जो लाइव स्ट्रीम है वो हम आपको दिखा रहे हैं साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार ने भारत में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किसके साथ ऋण समझौता किया है? आपके ऑप्शन है एनडीबी, वर्ल्ड बैंक, एडीबी और एसबीआई। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ है वो इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए और मजबूत करने के लिए है ऋण समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में शार्क के शरीर के अंगों को अवैध व्यापार में कौन शीर्ष स्थान पे रहा है? शार्क के शरीर के अंगों के अवैध व्यापार में कौन सा राज्य है वो शीर्ष पे रहा है? आपके ऑप्शन है झारखंड, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और गुजरात। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 जीता है? तो हाल ही में किसने चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 जीता है? आपके ऑप्शन है गरिमा ठाकुर, गरिमा कुठार, रितिका चोपड़ा, ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन है प्रियंका चोपड़ा। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोटो के अंदर आप पहले एक नंबर पे ग्रीष्मा कुठार को और सेकंड के ऊपर रितिका चोपड़ा को आप देख सकते हो। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है साथियों कि हाल ही में
कौन एनसीएल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए हैं? संजय कुमार, बी साईराम, किशोर मकवाना और विजय सिंह। हाल ही में कौन एनसीएल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी साईराम। तो साथियों, आज की हमारी करंट अफेयर की क्लास है वो हमारी यहीं पे समाप्त होती है और हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को शेयर करना न भूलें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।